Hello everyone, I Ramya Ranjan. Welcome you all to my YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। तो फीटल स्कल का सबसे पहला टॉपिक मैं लूंगी, दैट इज द लैंडमार्क्स ऑफ द फीटल स्कल। लैंडमार्क्स में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द वोल्ट। वोल्ट क्या होता है लैंडमार्क्स में? वोल्ट जो होता है एक लार्ज डोम शेप पार्ट होता है फीटल स्कल का, ठीक है। ये जो डोम शेप पार्ट है, ठीक है ना, दिस इज द वोल्ट। और ये स्टार्ट कहां से होता है? ऑर्बिटल ब्रिजेस से। दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये ऑर्बिटल कैविटी होती है और ये ब्रिज है ऑर्बिटल कैविटी का, ठीक है। ऑर्बिटल कैविटी की ब्रिज और यहाँ पे रूफ ऑफ द नोज, ठीक है। तो ये एक लाइन सी आप यहाँ पे इमेजिनरी सी इमेजिन कर सकते हो। तो ये ऑर्बिटल ब्रिज से स्टार्ट होते हुए कहाँ पे जा रहा है? वोल्ट टू द नेप ऑफ द नेक, यहाँ पे पीछे की तरफ जहां पे ऑक्सीपुट खत्म हो जाता है और नेक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो नेप ऑफ द नेक तक ये पूरा जो पार्ट हो गया, ये किसका हो गया? वोल्ट का हो गया है, ठीक है। स्टार्ट हुआ ये ऑर्बिटल ब्रिज से और नेप ऑफ द नेक तक, ये पूरा हो गया है वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट लैंडमार्क है हमारा फेज। फेज जो अगेन कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑर्बिटल ब्रिज, ठीक है। ऑर्बिटल ब्रिज से ही स्टार्ट हो रहा है एंड रूफ ऑफ द नोज यहां से स्टार्ट हो रहा है टू द जंक्शन ऑफ द चिन एंड नेक, चिन और नेक के जंक्शन तक, यहां तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया है हमारा, ये हो गया फीटल स्कल का फेस, ठीक है। नेक्स्ट लैंडमार्क है बेस। ये जो पीछे वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द बेस। It is composed of bone which are firmly united. ये bones जो होते हैं ये firmly united होते हैं to protect vital center in the medulla. medulla के vital center को ये protect करते हैं, ठीक है। बेस में आप यहाँ पे एक ओपनिंग देख सकते हो, दिस इज द foramen magnum. foramen magnum से आपको पता चली जाएगा कि यहाँ से जो है फीटस का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग हुआ ये हो गया फीटल स्कल में फोरामन मैग्नम। सो दिस इज अबाउट द लैंडमार्क ऑफ द फीटल स्कल। सबसे पहले हमने वॉल्ट देखा, जो डोम शेप पार्ट होता है फीटल स्कल का, जो कि स्टार्ट होता है ऑर्बिटल ब्रिज से और नेप ऑफ द नेक तक, ये पूरा हो गया वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फेस। फेस भी अगेन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑर्बिटल ब्रिज, ऑर्बिटल ब्रिज से ये स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? टू द जंक्शन ऑफ द चेन एंड नेक, जंक्शन ऑफ द चेन एंड नेक तक, ये पूरा पार्ट जो हो गया ये क्या हो गया? पूरा फेस हो गया फीटल स्कल का। और बेस जो है, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है वो बेस होता है, फर्मली यूनाइटेड होता है इसके बोन्स जो होते हैं। और जो यहाँ पे ओपनिंग आप देख रहे हैं, दिस इज द फोरामेन मैग्नम। इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। नेक्स्ट हम देखेंगे बोन्स ऑफ द वॉल्ट। वॉल्ट मैंने बताया आपको ये पूरा वॉल्ट है, ठीक है। अब इस वॉल्ट में कौन कौन से बोन्स है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है टू फ्रंटल बोन। ये जो आप दिख रहा है, दिस इज द टू फ्रंटल बोन, ठीक है। दिस इज द टू फ्रंटल बोन, यहाँ पे दिख रहा है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऑर्बिटल ब्रिजेस से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, कोरोनल स्यूचर की लाइनिंग है, तो ठीक है, यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक जो है जो बोन है, दैट इज द टू फ्रंटल बोन। ये दो फ्रंटल बोन, इसको आप फोरहेड भी बोल सकते हैं और सिंसिपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीटली फ्यूज्ड बाय 3 to 9 months ऑफ एज, ठीक है। ये कब फ्यूज हो जाता है? स्टार्टिंग में जब इन्फेंट बेबी पैदा होता है तब ये 2 in नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो बोन है वो फ्यूज होके 1 हो जाता है, ठीक है। अभी तो 2 है, बाद में ये फ्यूज होके 1 हो जाता है। कब फ्यूज होता है? 3 to 9 months। ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी आ सकता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ये बोन फ्यूज कब होता है। 3 to 9 months ऑफ एज में ये फ्यूज हो जाता है टू फ्रंटल बोन, ठीक है ना। उसके बाद है टू पेराइटल बोन। ये जो आप दिख रहा है आपको, दिस इज द टू पेराइटल बोन स्कल के साइड में, ठीक है। दिस इज द टू पेराइटल बोन। नेक्स्ट इज द वन ऑक्सीपुट। ये पीछे वाला बोन जो है, ये वाला बोन, तो दिस इज द ऑक्सीपुट। इट लाइज एट द बैक ऑफ द हेड, ये हेड के पीछे की तरफ होता है एंड द फॉर्म्स द रीजन ऑन द ऑक्सीपुट। ये पूरा
ऑक्सीपिटल रीजन बनाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको एक फॉन्टेनल दिख रहा है, इसकी जस्ट पीछे वाला होता है पूरा ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द टू टेम्पोरल बोन, साइड में जो आपको दिख रहा है दिस इज द टेम्पोरल बोन, ठीक है। यहाँ पे भी है, दोनों तरफ है फीटल के स्कल पे, दिस इज द टू टेम्पोरल बोन। तो दिस इज अबाउट द बोन्स ऑफ द वॉल्ट। ये हमने वॉल्ट के सारे बोन्स को देखा, कौन कौन से है, टू फ्रंटल बोन, नेक्स्ट इज द टू पेराइटल बोन, one occiput or two temporal bone. These are the bones of the vault. नेक्स्ट हम देखेंगे स्यूचर्स, जो हमने अभी क्रेनियल बोन्स देखे, सारे बोन्स के बारे में देखे। उसके बाद जहां ये बोन्स आपस में जुड़ते हैं, मैंने जैसे कि बताया टू फ्रंटल बोन है, अब ये दो फ्रंटल बोन जहां जुड़ता है वहां पे क्या बनता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी को ही बोलते हैं स्यूचर्स। ये बोन जहां भी जुड़ रहे हैं आपस में वहां पे सब मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है बीच में, ठीक है, उनको स्यूचर्स बोलते हैं। अब स्यूचर्स ऑब्स्टर्टिकल सिग्निफिकेंस में कौन कौन से स्यूचर्स प्रेजेंट है अपन देखते हैं। सबसे पहला है फ्रंटल स्यूचर। ऑफ कोर्स ये बात है, ये दो फ्रंटल बोन है, ये जहां जुड़ रहे हैं वहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, दैट इज द फ्रंटल स्यूचर। अब ये फ्रंटल स्यूचर कहां से कहां तक है, ये फ्रंटल स्यूचर, ये ब्रैगमा, ये देखो यहाँ पे, ये दिस इज द ब्रैगमा, ब्रैगमा से ये फ्रंटल स्यूचर ग्लेबल्ला तक है। ग्लेबल्ला क्या होता है, ये जो बीच का पॉइंट होता है जहां पे आप बिंदी लगाते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, दैट इज द ग्लेबल्ला, ठीक है। तो ग्लेबल्ला से ये ब्रैगमा, ठीक है, यहाँ पे ये आपको डायमंड शेप दिख रहा है, मैं बताऊंगी, दिस इज द ब्रैगमा, ठीक है। तो यहां तक ब्रैगमा तक, ग्लेबल्ला से ब्रैगमा तक एक स्यूचर लाइन है, दिस इज द फ्रंटल स्यूचर, यानी फ्रंटल बोन में कौन सा आ गया स्यूचर, फ्रंटल स्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेजाइटल स्यूचर, ये जो स्यूचर आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द सेजाइटल स्यूचर। दो पेराइटल बोन्स के बीच में, जो पेराइटल बोन जहां जुड़ रहे हैं वहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा बीच में, ठीक है। तो दिस इज द सेजाइटल स्यूचर। ये ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, इस तरीके से यहां तक, ठीक है ना। ये पूरा ब्रैगमा से स्टार्ट हो रहा है और लैमलॉइड जो यहां तक, लैमलॉइड स्यूचर तक, यहां तक सब लैम्डा तक, ठीक है, लैम्डा तक प्रेजेंट होता है। ये जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्रैगमा से स्टार्ट हो रहा है, पोस्टीरियर रीजन से, और यहाँ पे लैम्डा तक, लैम्डा रख के एंटीरियर रीजन तक प्रेजेंट होता है ये, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है ये स्यूचर। तो दिस इज द सेजाइटल स्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोरोनल स्यूचर। कोरोनल स्यूचर जो है 2 इन नंबर होता है। ये किस किस से कौन से बोन्स मिल रहे हैं कोरोनल स्यूचर में, ये फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन, ये दोनों बोन्स आपस में मिलते हैं तो कौन सा बोन क्या स्यूचर बनता है, दिस इज द कोरोनल स्यूचर। यहाँ पे आप यूज ध्यान रख सकते हैं, सी फॉर कोरोनल स्यूचर एंड सी शेप बना रहा है ये कोरोनल स्यूचर, ठीक है। तो 2 इन नंबर है, यहाँ पे भी पोस्टीरियर ये फ्रंटल बोन और जो है पेराइटल बोन दोनों मिलके क्या बना रहा है, ये कोरोनल स्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट इज द लैम्डॉइडल स्यूचर। ये जो स्यूचर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 2 इन नंबर है, 2 लैम्डॉइडल स्यूचर है, यानी पेराइटल बोन और ऑक्सीपुट बोन जहां मिल रहे हैं वहां पे जो स्यूचर बन रहा है दैट इज द लैम्डॉइडल स्यूचर, और ये भी दोनों तरफ है, तो दिस इज द लैम्डॉइडल स्यूचर। और ये ऑब्स्टर्टिकल सिग्निफिकेंस में यही स्यूचर्स काम में आते हैं। देखो सबसे पहला है फ्रंटल स्यूचर, यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है 2 फ्रंटल बोन जहां पे मिल रहा है, दिस इज द फ्रंटल स्यूचर। नेक्स्ट ये सी शेप है, 2 कोरोनल स्यूचर्स, ठीक है, पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन मिलके बना रहे हैं कोरोनल स्यूचर, और ये 2 इन नंबर होता है। नेक्स्ट इज द सजाइटल स्यूचर, ये बीच में लॉन्गिट्यूडनल स्यूचर है, दिस इज द सजाइटल स्यूचर, एंड पीछे आप यहां देख सकते हैं 2 लैम्डॉइडल स्यूचर, ठीक है, दिस इज द स्यूचर। स्यूचर का अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो स्यूचर्स क्या हेल्प करता है, स्यूचर जब बेबी जो है डिलीवरी के टाइम पे फीटल हेड जब बाहर निकल रहा होता है तो स्यूचर लाइंस जो होते हैं आपस में मोल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये जो फीटल स्कल का जो है सरफेस एरिया या सेंटीमीटर में डायमीटर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से फीटल स्कल जो है वेजाइनल डिलीवरी में वो आसानी से बाहर निकल के
आ सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टफ होता है फीटल स्कल, तो जो मोल्डिंग की वजह से क्या होगा, इसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्यूचर्स जो है आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, डायमीटर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आराम से जो है फीटल हेड बाहर निकल के आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं कि जो सजाइटल स्यूचर है, कौन सा है सजाइटल स्यूचर, ये वाला स्यूचर, ठीक है। सजाइटल स्यूचर जो है हम अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, पीवी करके देखते हैं लेबर के टाइम पे, तो सजाइटल स्यूचर से हमें क्या क्या पता चलता है, फीटल के पोजीशन का पता चलता है, डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन का पता चलता है, और मोल्डिंग ऑफ द हेड का पता चलता है कि कितना मोल्डिंग हुआ है। ये सारी बातें हमें पता चलता है सजाइटल स्यूचर के पैल्पेशन से, ठीक है। तो ये सारा जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है स्यूचर का। दिस इज ऑल अबाउट द स्यूचर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रंटनल्स की। अब फ्रंटनल्स क्या होता है, हमने स्यूचर्स तो देख लिया। ये स्यूचर्स जहां मिलते हैं उनके बीच में एक वाइड गैप प्रेजेंट होता है, उसी को हम फ्रंटनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 स्यूचर मिल रहा है, तो उसकी यहाँ पे एक वाइड गैप आपको दिख रहा है, तो ये हो गया फ्रंटनल। और यहाँ पे पीछे भी आपको वाइड गैप दिख रहा है, ये स्यूचर्स मिल रहा है, तो ये हो गया फ्रंटनल्स। तो स्यूचर्स जहां मिलते हैं उनके बीच में अगर वाइड गैप प्रेजेंट होता है तो उसे फ्रंटनल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटनल्स किससे मिलके बना होता है, कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेनस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके ये बना हुआ होता है, ठीक है। वैसे तो फ्रंटनल्स जो होते हैं वो 6 इन नंबर्स होते हैं, एंटीरियर फ्रंटिनल, पोस्टीरियर फ्रंटिनल, 2 मैस्टॉइड फ्रंटिनल एंड 2 स्पिनॉइड फ्रंटिनल। ये एंटीरियर फ्रंटिनल हो गया, ये पोस्टीरियर फ्रंटिनल हो गया, और 2 मैस्टॉइड फ्रंटिनल हो गया इधर देखिए, और 2 स्पिनॉइड फ्रंटिनल, यहाँ पे भी स्यूचर मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द स्पिनॉइड फ्रंटिनल। तो ये तो हो गया फ्रंटिनल्स। लेकिन जो ऑब्स्टर्टिकल सिग्निफिकेंस में हम जो 2 मोस्ट जो फ्रंटिनल जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज द एंटीरियर फ्रंटिनल एंड द पोस्टीरियर फ्रंटिनल। इन दोनों के बारे में पढ़ा जाता है ऑब्स्टर्टिकल सिग्निफिकेंस में, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर फ्रंटिनल। ये आपको एक डायमंड शेप का दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर फ्रंटिनल। जो एंटीरियर फ्रंटिनल को ही हम क्या बोलेंगे, ब्रैग्मा। मैंने स्यूचर्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि ये जो फ्रंटल बोन में जो फ्रंटल स्यूचर है वो ग्लेबल्ला से ब्रैग्मा तक था, ठीक है। तो वही है ये ब्रैग्मा, डायमंड शेप फ्रंटनल होता है ये ब्रैग्मा, जहां पे स्यूचर्स आपस में मिलते हैं। अब कौन कौन से स्यूचर्स ब्रैग्मा में मिल रहे हैं आप देख सकते हैं, फ्रंटल स्यूचर है, 2 कोरोनल स्यूचर है, और 1 सजाइटल स्यूचर। ये स्यूचर्स मिलके एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बना रहा है जो मेम्ब्रेन से क्लोज होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये टफ होता है, वैसे आप छू के देख सकते हो बेबीज के यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट भी बोलते हैं इसको, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। इवन पेरेंट्स डरते भी है कि यहाँ पे अगर कुछ लग गया तो वो इंजर करेगा बेबी के हेड को, बट ये इतना सॉफ्ट नहीं होता है, ऑलमोस्ट जो है इस जो मतलब जर्क को ये झेल सकता है, ठीक है। तो इसलिए तो दिस इज द एंटीरियर फ्रंटनल जो कि डायमंड शेप का होता है, 4 स्यूचर से मिलके ये बना हुआ होता है। और इसका अगर डायमेंशन हम बात करें, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर्स की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर्स का होता है दोनों तरफ से, ठीक है। और दूसरा इसका फ्लोर जो होता है वो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ होता है। अब ये ऑसिफाई कब होता है, ये क्लोज होता है 18 to 24 मंथ्स में, ये बर्थ के बाद 18 to 24 मंथ्स में ये क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ये 24 मंथ्स में भी क्लोज नहीं होता तो फिर वो पैथोलॉजिक होता है, हम आगे देखेंगे क्या होता है उससे। अब जो है एंटीरियर फ्रंटनल का हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब वेजाइनल एग्जामिनेशन जब हम लेबर के टाइम पे करते हैं तो एंटीरियर फ्रंटनल का जब हम पीवी से पैल्पेट करके देखते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है। एक तो डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ हेड का पता चलता है कि हेड कितना
फ्लेक्स्ड है, कितने डिग्री फ्लेक्स्ड है, इसका पता चलता है। दूसरा, हमें फीटस के हेड का पोजीशन का भी पता चलता है। कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है? मे बी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो सकता है, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो सकता है, और ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो सकता है। तो ये सारे पोजीशन का हमें यहाँ पे पता चल सकता है। दूसरा, हमें जो है इस एंटीरियर फॉन्टेनल से क्या पता चलता है, या क्या पता चलेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा? जैसे कि इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं कि जब फीटस के हेड की डिलीवरी होती है तब वो मोल्डिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे काफी गैप प्रेजेंट होता है, तो मोल्डिंग में भी हेल्प करता है। दूसरा, बेबी का बर्थ होता है, बर्थ से लेके 1 ईयर तक के बीच में जो है बेबी का जो ब्रेन होता है वो डबल इन साइज हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेनस गैप जो है उसको एकोमोडेट करने के में भी हेल्प करता है ब्रेन की ग्रोथ को, ठीक है। दूसरा, हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर ये फॉन्टनल राइज्ड है, ठीक है, बल्ज्ड है, सपोज एंटीरियर फॉन्टनल क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम देखेंगे, तो ये अगर हमें रेज्ड मिला, राइज्ड मिला या बल्ज्ड मिला, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मतलब फीटस को या तो हाइड्रोसिफेलस के कारण ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, यानी या अगर ये बल्ज्ड है इट मींस क्या हो गया, जो फीटस का, बेबी का क्या हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, तब ये बल्ज हो जाता है, ठीक है। वो किस किस कारण की वजह से बढ़ जाता है? हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है। इन सारे केसेस में क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। उस केस में जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एंटीरियर फॉन्टेनल संकन हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है ये डिप्रेस, या फिर मैल न्यूट्रिशन के कारण भी ये डिप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। तीसरा, मैंने बताया था कि अगर ये क्लोज नहीं हुआ, 24 मंथ्स तक भी ये क्लोज नहीं हुआ, एनलार्ज्ड ही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, बेबी को या तो डाउन सिंड्रोम होगा, या हाइड्रोसेफेलस होगा, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी होगा, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम बता सकते हैं बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि जैसे कि अगर बेबी का पेरिफेरल ब्लड हम नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, यहाँ से भी एंटीरियर फ्रंटनल से भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। बहुत ही रेयरली होता है ये, और सीएसएफ को भी विड्रॉ कर सकते हैं एंटीरियर फ्रंटनल से, ये भी बहुत ही रेयरली किया जाता है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर फ्रंटनल। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ये तो आपको साफ दिख रहा था, ये डायमंड शेप का है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो इन्वर्टेड वाई शेप का या ट्रायंगुलर शेप का हम बता सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन कौन से स्यूचर लाइंस मिलके ये बना रहा है, सजाइटल स्यूचर और 2 लैम्बडॉइडल स्यूचर मिलके ये बना रहे हैं, दैट इज द पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, लैम्डा। ये क्या था, ब्रैग्मा, और ये क्या है, पोस्टीरियर वाला फॉन्टेनल, दैट इज द लैम्डा, ठीक है। लैम्डा जो है, लैम्डा के अगर डायमीटर्स के बारे में बात करें तो 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर्स का ये होता है, ठीक है। और अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सेम वही है। इस अगर हम लैम्डा पेल्विक एग्जामिनेशन के टाइम पे हम पैल्पेट करके देखते हैं तो हमें अगर लैम्डा से हमें क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, फीटल हेल्थ के पोजीशन का हमें पता चलता है, जैसे कि इट मे बी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या फिर राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। लैम्डा के बारे में हम बात करें तो ये क्लोज कब होता है, 6 to 8 वीक्स ऑफ एज पे, ठीक है। लैम्डा कब क्लोज होता है, 6 to 8 वीक्स ऑफ एज पे ये क्लोज हो जाता है। जबकि हमने ये जो ब्रैग्मा है, ब्रैग्मा का हमने देखा था, ये कब क्लोज होता है, 18 to 24 मंथ्स पे क्लोज होता है, लेकिन ये 6 to 8 वीक्स ऑफ एज में जल्दी क्लोज हो जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैस्टॉइड फॉन्टेनल। ये आपको पीछे दिख रहा है, दिस इज द मैस्टॉइड फॉन्टेनल, बट इसका ऑब्स्टर्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं होता। एक यहाँ पे है मैस्टॉइड फॉन्टेनल, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे भी होता है, दैट इज द स्फेनॉइड फॉन्टेनल। मैस्टॉइड फॉन्टेनल अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये 6 to 8 मंथ ऑफ एज में ये क्लोज हो जाता है, और इसको हम पोस्टीरियो लैटरल फ्रंटनल भी बोल सकते हैं। पोस्टीरियर यानी पीछे, लैटरल यानी दोनों
साइड में, पोस्टीरियो लैटरल फ्रंटनल भी बोल सकते हैं, और ये 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। जो स्पिनॉइड फ्रंटनल है वो भी 2 इन नंबर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रंटनल्स ऑफ द फीटल स्कल। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज द एरियाज ऑफ द स्कल। स्कल में कौन कौन से एरियाज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा होता है, यहाँ से ब्रैगमा से और कोरोनल सूचर से स्टार्ट होके पीछे लैम्डा और लैम्डोइडल सूचर्स तक, और यहाँ पे ये पेराइटल एमिनेंस, जो पेराइटल बोन में ये जो उभरा हुआ पार्ट है, दिस इज द पेराइटल एमिनेंस। तो ये वाला जो पार्ट होता है इतना, दिस इज द वर्टेक्स। ये इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स बोलेंगे। ये पेराइटल बोन में जो उभरा हुआ पार्ट होता है, दिस इज द पेराइटल एमिनेंस। तो वर्टेक्स कहां से स्टार्ट होता है, ब्रैगमा और कोरोनल सूचर से इस तरफ से होते हुए, फिर इसके यहां से लैम्ब्लॉइडल सूचर और लैम्डा, यहां से जो इतना पार्ट होता है दैट इज द वर्टेक्स। और लेटरली हम देखेंगे तो पेराइटल, दोनों पेराइटल एमिनेंस के बीच में जो पार्ट होता है, ये इतना पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया के बारे में हम बात करेंगे दैट इज द ब्रो। ब्रो मैंने फ्रंटल बोन में आपको बताया था, इसको सिंसिपुट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो ब्रो भी कहलाता है। कहां से स्टार्ट हो रहा था, ये वही ऑर्बिटल ब्रिजेस से स्टार्ट होते हुए ये कोरोनल सूचर और यहाँ पे ब्रैगमा तक, यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है ये ब्रो भी कहलाता है, सिंसिपुट भी कहलाता है, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बात करें तो अगर वेजाइनली मतलब फीटस का पेल्विस से रिलेशन में हम बात करें तो जो प्रेजेंटेशन में अगर इस तरीके से ब्रो है प्रेजेंटिंग पार्ट, तो ब्रो प्रेजेंटेशन उसे कहा जाएगा फीटस का, ठीक है। ऑक्सीपुट का मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीपुट कहां से स्टार्ट हो रहा है, पीछे लैम्डा से, ये फोरामेन मैग्नम से पहले वाला जो इतना रीजन है, दिस इज द ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट में भी एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस से नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो होता है सब ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है फेस हमने देखा था, वो भी एरिया होता है फीटल स्कल का। फेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये वाला रीजन जो होता है वो फेस होता है, ऑर्बिटल ब्रिज से स्टार्ट होते हुए जंक्शन ऑफ द चिन एंड नेक तक। अगर बेबी का फेस है प्रेजेंटिंग पार्ट में आता है तो उसको क्या हम बोलेंगे, फेस प्रेजेंटेशन बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरियाज ऑफ द फीटल स्कल।